हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चिनाब वैली एजुकेटर पे। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, दैट इज टेंसेस, है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई टेंसेस जो होता है वो ग्रामर की बैकबोन होता है, ठीक है ना। टेंसेस को ग्रामर की बैकबोन माना जाता है। तो फिर यार इस टॉपिक को ना आज हम ध्यान से पढ़ते हैं। आज ना एकदम कॉन्सेंट्रेट करो, एकदम फोकस करो। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। अब देखते जाइए, बस थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना क्योंकि पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंस रख करके मेरी वीडियोस को देखते हो, अगर आप पढ़ते हो तो आपको जरूर कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, डेफिनेटली मैं इतना बोल सकता हूँ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो टेंसेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ छोटी क्लास के बच्चे भी होते हैं, वो पूछते रहते हैं कि छोटे मतलब कि टेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो टेंसेस की अगर डेफिनेशन बोलें तो अ कलेक्शन ऑफ वर्ब्स that expresses an action, possession or happening at a particular time is known as a tense, है ना, is known as a tense। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वर्ब का एक कलेक्शन हो सकता है जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? किसी एक्शन को, पोजीशन को और हैपनिंग को। यार देखो एक्शन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है और हैपनिंग क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने डाल दी है। बोफ की वीडियो मैंने डाली है, वो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम समझ आए, बट समझ आएगा, इसमें भी समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो वीडियो देख लो तो और भी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज अ टेंस। देखो यार ये तो हो गई डेफिनेशन, है ना। अब जैसे मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा, एक बार वापस मैं आपको टेंसेस का डेफिनेशन समझाऊंगा। अभी आपको इतनी समझ में नहीं आएगी कि डेफिनेशन क्या है ना। तो पहले मैं आपको पढ़ा लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ टेंसेस के बारे में। उसके बाद ना वापस डेफिनेशन पे आएंगे, फिर आपको एकदम क्लैरिटी में समझ आएगा, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि टेंसेस किसी को भी मुश्किल नहीं लगेगा। एक बार पढ़ लो इसको थोड़ा सा पेशेंस रख करके। सबसे पहली चीज ना मैं आपको ये बताऊंगा कि टेंसेस की पहचान कैसे रखनी है। यार बोलते हैं कि टेंसेस भूल जाते हैं, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स याद करने पड़ते हैं, कंटिन्यूअस के रूल याद करने पड़ते हैं। यार ये जो रूल्स वाला फंडा है ना, आज मैं खत्म करने वाला हूँ, है ना। आपको एकदम एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के हिसाब से आपको चलना है। और आपको अगर कोई भी पूछेगा ना तो आप कोई भी टेंस बता दोगे और एकदम सिंपल वे में और अच्छी तरह से बता दोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अब वीडियो देखो बस। देखो यार सबसे पहले ना आपको कुछ थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने शॉर्ट में आपको पढ़ाई हुई है मेरी फर्स्ट वीडियो में, है ना। ग्रामर की एक दो तीन वीडियो मैंने डाल दी है, उसमें आप देख सकते हैं उस वीडियो को। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हिंट बताता हूँ कि थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैं थोड़ी सी लिखता हूँ, देखो। देखिए दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या क्या है ना कि टेंसेस को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ना शॉर्ट में बता देता हूँ कि थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होती है, मैंने वो वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, ठीक है। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो यार, गो, वेंट, गॉन और गोइंग। देखो फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो को हमने क्या बोल दिया, B1 बोल दिया, वेंट को V2 बोल दिया, गॉन को B3 बोल दिया और गोइंग को B1 प्लस ING बोल दिया। इसको ING फॉर्म पढ़ते हैं, है ना। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है। और फोर्थ फॉर्म हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि B1 के साथ जब ING लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। बट असल में थ्री फॉर्म्स ही होती हैं, है ना, थ्री फॉर्म्स ही एग्जिस्ट करती हैं। बट फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, B1 के साथ ING लगा दो तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। असल में इसको फोर्थ फॉर्म नहीं बोलते हम लोग, है ना। मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि अब किसी वर्ब के साथ बेस फॉर्म के साथ ING लगाओगे तो कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही कम हो गया, कैम हो गया, कम हो गया, कमिंग हो गया, ठीक है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म। इसको कंटिन्यूअस फॉर्म पढ़ते हैं ना, B1 प्लस ING को कंटिन्यूअस फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। अब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो टेंसेस के लिए आपको B1, B2, B3 और कंटिन्यूअस फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा लिया है, ठीक है ना। इतना तो आपको आने चाहिए, टेंसेस पढ़ने के लिए इतना बेस तो आपका आना चाहिए, बाकी मैं देख लूंगा, है ना। तो देखो यार BE, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यार बीई के अंदर ना, इस बीई के अंदर इज एम आर छिपा होता है। बीई के अंदर इज एम आर छिपा होता है और इन तीनों को क्या बोलते हैं, B1 बोलते हैं। अगर आपको कहीं इस दिखता है, एम दिखता है, आर दिखता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये B1 है। अगर वाज वर्ब दिखता है तो कौन सी है, B2 है। और बीन दिखता है तो V3 है। और अगर ये दिखता है तो कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही हैव और हैज क्या होता है, B1 होता है, हैड B2 और वापस हैड B3। अब ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज करेंगे टेंसेस के अंदर, टेंशन मत लो। ये आ गया आपका हैविंग, राइट। अब एक और मैं फॉर्म लिखता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको दिखता है डू या फिर डज दिखता है तो ये B1 होते हैं। और डिड क्या होता है, B2 होता है। और डन क्या होता है, B3 होता है। और डूइंग क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। यार देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा ना टेंसेस के अंदर, बाकी तो आपको ये जनरल थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो आनी ही चाहिए। जितनी आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आएंगी उतनी आपको इंग्लिश आएगी, उतना आपको टेंसेस आएंगे। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है वो ये है कि VE इज एम आर B1 में आता है, वाज वर। अभी कुछ देर के बाद ना मैं आपको पूछूंगा कि भाई ये क्या पढ़ाया था मैंने ना, ये B1 में क्या क्या आता है, V2 में, V3 में और
कंटिन्यूअस फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद मैं पूछूंगा जब टेंसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा इसको याद रखने का कि टेंसेस की पहचान कैसे करनी है। इज, एम आर, वाज वर, बीन और बीइंग, ठीक है। ठीक है, अगर कोई पूछे हैव और हैज क्या होता है, आपको बोलना है भाई V1 होता है, हैव भी V1 होता है और हैज भी V1 होता है। हैड क्या होता है, V2 भी होता है और हैड V3 भी होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम यूज करेंगे इसको। और हैविंग ये कंटीन्यूअस फॉर्म होता है। डू डज क्या होता है भाई, फर्स्ट फॉर्म होता है। डिड क्या होता है, सेकंड होता है, थर्ड, है ना। ऐसे करके आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो भाई, आपको ना दो तीन चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है ना, वो आपको नोट करनी है। क्या क्या, देखो भाई, सबसे पहली चीज तो नोट आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है ना, मतलब कि टेंसेस को पहचान करने की ट्रिक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आती है और छोटी क्लासों में भी काम आती है। ये क्या ट्रिक है, देखो यार, अगर V1 होगा तो V1 दे करके आपको पहली बात क्या बोलनी है, प्रेजेंट बोलना है। B2 देख के आपको क्या बोलना है, पास्ट बोलना है। और B3 देख के आपको क्या बोलना है, परफेक्ट बोलना है, ठीक है ना। ये तीन चीजें ये होगी। और B1 के साथ अगर ING आपको दिखता है तो आपको कंटिन्यूअस बोलना है। ये चीजें ना, ये चार चीजें आपको याद रखनी है टेंसेस को पहचान करने के लिए। बाकी प्रैक्टिस में तो सब हो ही जाएगा, बट ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। मैंने क्या बोला, वापस सुनो। B1 देके प्रेजेंट बोलना है, B2 देके पास्ट बोलना है और B3 देके परफेक्ट बोलना है। और B1 प्लस ING दे करके आपको कंटिन्यूअस बोलना है। इतना याद रखना है, ये टेंसेस की पहचान करने के लिए बहुत काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे दिखता है क्या, इज, तो आपको क्या बोलना है, प्रेजेंट। एम प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, वाज पास्ट, वर पास्ट, बीन परफेक्ट, बीइंग परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। ये कंटिन्यूअस आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको देख करके फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देखो बी क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, ये देखो ना, बी फर्स्ट फॉर्म होता है तो ING बोलना है। तो इसको क्या बोलना है आपको, कंटिन्यूअस फॉर्म बोलना है, मतलब कंटिन्यूअस बोलना है इसको देख करके। हैज हैव होगा तो आपको प्रेजेंट बोलना है, हैड होगा तो पास्ट बोलना है, वापस हैड होगा तो परफेक्ट बोलना है, हैविंग कंटिन्यूअस बोलना है। डू डज डिड डन, ऐसे ही आपको प्रेजेंट बोलना है, पास्ट बोलना है, परफेक्ट बोलना है और कंटिन्यूअस बोलना है। बस इतना हो गया, इतना याद रखो। आगे देखना कितना मजेदार कॉन्सेप्ट आएगा। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा बता देता हूँ कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं और फिर उसके बाद में आपको ये टेक्निक बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है ना, सी सब चीजें बताने वाला हूँ। पहले इसको देखो यार, थोड़ा सा देखो, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, थोड़ा सा, है ना, देखो। तो स्टूडेंट्स, ये थ्री टाइप्स होती है ना टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखो यार, अगर मैं बात बताऊं प्रेजेंट की, तो अभी जो चल रहा है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, है ना, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या है, मेरा प्रेजेंट है। अभी जो मैं काम कर रहा हूं ये मेरा प्रेजेंट है। पास्ट क्या है, जो भी मैं काम कर रहा हूं ना, जो भी बातें कर रहा हूं मैं, जो भी काम कर रहा हूं मैं, कहां जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। आने वाला क्या है, फ्यूचर है। आने वाला समय, जैसे इसके बाद में क्या करने वाला हूं, तो वो फ्यूचर है। तो अगर सिंपल मैं बताऊं ना, पता क्या होता है, ऐसा होता है, मान लो मैं प्रेजेंट में कोई काम कर रहा हूं, प्रेजेंट मेरा क्या बनता जाता है, पास्ट बनता जाता है। मेरा प्रेजेंट पास्ट बनता जाता है और मेरा फ्यूचर मेरा प्रेजेंट बनता है। ध्यान रखो यार, देखो मेरा प्रेजेंट जो है उससे पास्ट बनता है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी बात कर रहा हूं तो मेरी हर एक बोली हुई बात कहां जा रही है, पास्ट में जा रही है। अभी पहले मैंने क्या पढ़ाया था, क्या बोला था, ये सब देखो पास्ट में जा रहा है। तो प्रेजेंट में जो भी मैं काम कर रहा हूं, जो भी बातें बोल रहा हूं, वो सीधी कहां जा रही है, पास्ट में जा रही है, ठीक है। अब देखो फ्यूचर का क्या बन रहा है, प्रेजेंट बन रहा है। इसके बाद मैं क्या बोलने वाला हूं, अभी ये मेरे लिए फ्यूचर है। मैं क्या बोलने वाला हूं, ये मेरे लिए फ्यूचर है। जब मैं ये बोलने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोला कि मैं इसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे आपको टेंसेस लिखवाऊंगा। तो ये मेरा अभी तक फ्यूचर है, लेकिन जैसे ही वो टेंसेस मैं लिखने लगूंगा यहाँ पे, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, प्रेजेंट बन जाएगा। जैसे वो लिख लिया तो वो कहाँ चला गया, पास्ट में चला गया। तो मतलब मेरा प्रेजेंट मेरा पास्ट बनता है, मेरा फ्यूचर मेरा प्रेजेंट बनता है। तो ऐसे ही ये टेंसेस चलते जाते हैं। अब मैं आपको ना थोड़ा सा बताऊंगा। अभी तो ये छोटी क्लासों को भी मैं माइंड में रख करके बना रहा हूँ। अगर बड़ी क्लासेस के लिए पढ़ाना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, तो मैं लाइव आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से ना, कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं कुछ छोटी क्लासों को भी माइंड में रख करके आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, अब मैं आपको ना बारी बारी, लेकिन ये बेसिक इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। चलो बताता हूँ भाई, ठीक है। अभी वापस बता दूंगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या, पूरा पढ़ने वाले ना पूरा समझ में आएगा। देखो भाई, पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में कितने टाइप की, 4 टाइप्स होती हैं प्रेजेंट की, 4 पास्ट की होती हैं और 4 फ्यूचर की होती है। अभी लिखते हैं, देखो भाई, इसके बाद मैं आपको वन बाय वन करके टेंसेस की पहचान करवाना पूरी सिखाऊंगा। देखो देखो स्टूडेंट्स, जैसे प्रेजेंट टेंस है ना, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है। देखो यार, उसकी ना 4 टाइप्स होती हैं, फर्दर 4 टाइप्स होती हैं इसकी ना, ऐसी पास्ट की भी फ्यूचर की 4 होती हैं। देखो यार, प्रेजेंट टेंस की कितनी टाइप्स हैं, 4। प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये क्या होते हैं, पहले मैं आपको पास्ट की 4 लिख के बता देता हूँ, फ्यूचर की 4 लिखता हूँ, फिर मैं आपको ना ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट से। मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट क्या होता है। पहले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई देखो, देखो फ्रेंड्स, पास्ट टेंस की 4 टाइप्स हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। ऐसी फ्यूचर की भी 4 होती हैं। यार असल में अगर देखा जाए ना, तो टेंसेस दो ही एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा, प्रेजेंट एंड पास्ट,
ठीक है ना, प्रेजेंट एंड पास्ट ही एग्जिस्ट करते हैं असल में, ठीक है। ये फ्यूचर कैसे बनाया, देखो जो स्टार्टिंग में क्या होते, दो ही टेंसेस होते थे, एक प्रेजेंट होता था और दूसरा पास्ट होता था। तो स्टार्टिंग में दो ही टेंसेस हम पढ़ते थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों को ऑब्जर्व करके, फोर टाइप्स को ऑब्जर्व करके बोला कि, ग्रामरियन ने बोला, बड़े सारे ग्रामरियन थे, उन्होंने बोला कि फ्यूचर टेंस भी बना लेते हैं। अदरवाइज फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, ये सिर्फ इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। यहाँ पे कोई एक्शन होगा नहीं होगा कोई पक्का पता नहीं होता, सिर्फ हम इमेजिनेशन करते हैं किसमें, फ्यूचर में। जैसे कि कल मैं ये काम करूंगा, तो ये काम करूंगा मतलब एक्शन यहाँ पे पॉसिबल है बट पक्का नहीं है कि हाँ ये काम करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ इमेजिनेशन होती है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहां जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। तो फ्यूचर असल में टेंस नहीं था, बट ये ग्रामरियन ने इन दो को ऑब्जर्व करके, प्रेजेंट और पास्ट को ऑब्जर्व करके फ्यूचर बना लिया, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कहां से, सीधा हम आ जाते हैं, बारी बारी से हम पूरा बताते जाएंगे टेंसेस क्या होते हैं और एक्सप्लेन करते जाएंगे, है ना, विद स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बताएंगे एंड उसके बाद हम आपको पूरा बताएंगे कि पहचान कैसे करनी है। आ जाओ भाई, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल क्यों बोलते हैं या फिर इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भाई, चलिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में हम क्या पढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट आई वी यू दे अगर होगा तो बी वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, मैंने इसकी वीडियो डाल दी है यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब पढ़ाया, प्रेडिकेट भी पढ़ाया हुआ, सब पढ़ाया हुआ। तो देखो सब्जेक्ट अगर हमारा क्या होगा, आई वी यू दे होगा तो बी वन आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी वो की, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल, देखो यार आई यहाँ से उठाया और बी वन, गो बी वन होता है और वेंट बी टू होता है, तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या बोल दिया, आई गो टू स्कूल। वी राइट अ स्टोरी, वी राइट अ स्टोरी, तो राइट क्या हो गया, बी वन हो गया। दे सिंग अ सॉन्ग, सिंग क्या होता है, बी वन होता है, ठीक है। अच्छा प्ले क्या होता है, बी वन होता है, यू प्ले वेरी वेल, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा एक चीज बताता हूँ, अब देखो क्या, मैंने आपको ये बोला था कि बी वन देकर के आपको क्या बोलना है, प्रेजेंट बोलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बी वन है, बी वन देखोगे तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट बोलोगे, ठीक है ना, आगे कुछ भी नहीं है। ये जो टेक्निक है ना, अभी मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर पढ़ा करके और प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ा करके फिर आपको मैं टेक्निक बताऊंगा कि आपको बी वन दे करके क्या बोलना है, बी टू और बी थ्री दे करके क्या बोलना है। थोड़ा सा मैं पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आपको कभी भी टेंसेस भूलेंगे नहीं, आप हर टेंसेस की पहचान कर लोगे। देखो भाई, अब हम ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखते हैं, आई वी यू दे हो गया, ही शीट और एनी नेम के साथ लिखते हैं, फिर हम आपको कुछ बताते हैं इंटरेस्टिंग। देखो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेकंड स्ट्रक्चर होगा आपको याद रखना है, ही शी इट और एनी नेम के साथ बी वन होगा, बेस फॉर्म होगा और उसके साथ या तो एस आएगा या तो ई एस आएगा, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब ना एक रूल पढ़ाया जाता है कि भाई वोवल से खत्म होगा तो पता नहीं ई एस बोलते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से खत्म होगा तो ई एस बोलते हैं, ऐसा भाई कोई रूल नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ये मत याद रखो, ठीक है ना। आप एक सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि अगर ही शी इट और एनी नेम होगा सब्जेक्ट, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपका बी वन के साथ एस और ई एस आएगा, है ना। तो मतलब देखो जैसे ही गोज टू स्कूल, है ना, आपने बोला ही गोज टू स्कूल, तो गो के साथ ईएस लग गया, है ना, गो के साथ ईएस लग गया, टू स्कूल। मोहन राइट्स वेरी वेल, मोहन बहुत अच्छा लिखता है। शी सिंग्स सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। तो यार देखो यहाँ पे ना ओनली एस लगा, यहाँ पे ईएस लग गया और यहाँ पे ओनली एस लगा, है ना, ओनली एस लगा। तो ये अपने आप लग जाता है भाई, ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई रूल नहीं है। आपको स्कूल में पढ़ाएंगे या कोई भी पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, बोलेगा कभी आई एस वाला रूल याद करो, कभी एस और एस वाला रूल याद करो, कोई रूल याद नहीं करना है भाई। देखो सिंपल होता है कैसे, अगर आप ऐसा लिखते हो ना, ही जी ओ ओनली एस लगाते हो टू स्कूल, एक बात बताओ ये कोई सेंटेंस है क्या, जी ओ एस, देखो यार ये किसी डिक्शनरी में सेंटेंस, मतलब ये किसी डिक्शनरी में ये वाला वर्ड नहीं है। तो जो रूल वगैरह रटे हुए हैं ना वो मत रटो, आप सिंपल रखो। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ऐसे पढ़ो, देखो सिंपल रखो इसको। क्या जी ओ एस कोई वर्ड होता है क्या, कभी नहीं होता है। अच्छा अगर आप बोलोगे रीड, इसके साथ ओनली क्या लगा दें, एस लगता है, लेकिन अगर आप इसके साथ ई एस लगा दो तो क्या बन जाएगा, रीडिस। रीडिस कोई वर्ड है क्या डिक्शनरी में, कहीं पे भी नहीं है, लैंग्वेज में हमने ऐसा कोई भी वर्ड पढ़ा नहीं है, तो रीडिस नहीं होता है। जैसे ही आप लोग पढ़ते हो तो आपकी ना जो आदत है वो अपने आप बन जाती है। आप गोज को जी ओ एस नहीं पढ़ोगे, आप जी ओ ई एस पढ़ोगे। आप रीड्स को रीडिस नहीं पढ़ोगे, आप रीड्स ही पढ़ोगे, रीड्स ही पढ़ोगे। अगर कोई बोले क्राई, क्राइज नहीं होता, क्राइज नहीं होता, क्राइज होता है, सी आर आई ई एस होता है, ये नहीं होता, ये होता है। ट्राई, अगर कोई बोले ट्राई, आपने बोला हाँ ट्राई होता है, कोई बोले कि इसके साथ क्या लगाओगे, एस लगाओगे या फिर ई एस लगाओगे, तो आप बोलोगे ट्राइज, आई एस लगा देंगे, ट्राइज। आप कभी भी ना ट्राई को ऐसे नहीं पढ़ोगे, ट्राइज,
ये कोई वर्ड होता है क्या? ये वर्ड कहीं पे भी नहीं होता। तो अपने आप जैसे आप टेंसेस पढ़ते हो, जैसे आप बड़े सारे वर्ड्स पढ़ते हो, तो आपकी जो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस है ना, अपने आप हो जाती है, ट्राइज अपने आप हो जाता है, क्योंकि ट्राइज होता है वो डिक्शनरी में वर्ड होता है, ट्राइज किसी डिक्शनरी में वर्ड नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे रूल याद करने की बात नहीं है कि एस कहाँ आएगा, ई एस कहाँ आएगा, नहीं, अपने आप हो जाएगा भाई, आप थोड़ा सा ध्यान रखो बस। राइट्स है, एस लग जाएगा। अच्छा, अगर आप राइट्स की बात करो ना, तो WRITE है, लास्ट में वॉवल है, तो ES लगाओगे क्या? गलत हो जाएगा। क्यों? देखो यार, किसी भी डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता, WRITE पहले का लगा हुआ है, एक और ES लगा दो फिर। राइटस, जैसे आपने बोला गो का लास्ट क्या है? वॉवल है, तो वॉवल होगा तो हम ES लगाते हैं, मतलब कि हम लोग रूल पढ़ते हैं, वॉवल होगा तो ES लगाओगे क्या? ऐसा नहीं होता है। तो फिर राइट का लास्ट में ई है, तो इसके साथ ES लगाओ ना फिर, तो क्या हो जाएगा? अगर रूल के हिसाब से चलना है तो गलत नहीं हो जाएगा? राइटीज नहीं होता, राइट्स होता है। तो ये जो है ना वर्ड किसी डिक्शनरी में नहीं है। तो आप अपने आप क्या लिखोगे? बोलोगे नहीं सर, 2 बार ई नहीं आएगा, एक ही बार ही आएगा, राइट्स आएगा भाई, ठीक है, राइटिस नहीं आएगा, राइटीज नहीं आएगा, गोज आएगा, GOS नहीं आएगा। तो ये अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है ना। तो यहाँ पे रूल नहीं याद रखना है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ही शी इट और एनी नेम होगा तो B1 के साथ या तो S आएगा या तो ES आएगा। भाई कब आएगा? अपने आप आ जाएगा। आप पागल थोड़ी होगी, आप GOS लिख दोगे सीधा, GOES अपने आप आ जाएगा। मतलब हमें चाहिए कि वर्ब के लास्ट में या तो ES होना चाहिए, सॉरी, या तो S होना चाहिए या तो ES होना चाहिए, तो वो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। तो रूल याद रखने की कोई नीड नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर आपका IVU दे होगा तो आपको ओनली B1 लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट और एनी नेम होगा तो आप B1 के साथ S और ES लगाना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, ठीक है, या और फिर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अब देखो यार, इसको प्रेजेंट सिंपल क्यों बोलते हैं ना? प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल, देखो यार, ये पहली बात अगर बताऊं ना मैं, तो सचमुच सिंपल है ये, सचमुच क्या है ये? सिंपल है। सचमुच सिंपल क्यों है? फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं ही रीड्स, तो इसका मतलब क्या होता है? वो पढ़ता है। यार ओनली सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ सेंटेंस बन गया, कंप्लीट सेंटेंस है। ओनली सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो इसका मतलब सच में सिंपल ही तो है। मतलब एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के साथ सेंस कंप्लीट करके देता है, इतने कम वर्ड्स में एक फुल सेंटेंस करके देता है, तो सिंपल ही तो हुआ ये। अच्छा, मुश्किल कैसे होगा? फॉर एग्जांपल लिखा ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग अ बुक। देख रहे हो इसमें कितना कुछ है? देखो ये सिंपल है क्या? सिंपल नहीं है भाई, बहुत सारी चीजें इसमें आ रही है। सिंपल का है, देखो ही आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है ना, फिर एक यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल आ गया, और फिर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब ये सिंपल है क्या? इतनी सारी चीजें आ गई इस सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस सिंपल नहीं है। वैसे तो बता दूं तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्यों बोलते हैं मैं आपको टेक्निक बताऊंगा ना, मैंने प्रॉमिस किया है तो बताऊंगा। देखो, तो पहली बात तो ये सचमुच सिंपल है, क्योंकि ओनली सब्जेक्ट वर्ब से बन जाता है। ये सिंपल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, काफी लंबा है, तो इसलिए प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। अच्छा, इसको इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं? इंडेफिनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो ये डेफिनेट है, हम मतलब कि ये एक्शन ऑनगोइंग एक्शन है, हो रहा है, एक्शन अभी हो रहा है, तो हम माने कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। या फिर मैं लिख रहा हूँ, तो अभी लिख रहा हूँ, तो ये क्या है? ये इसका हमें एक्शन का पता है कि भाई एक्शन कर रहा है बंदा, इसका पता है, डेफिनेट है ये। लेकिन अगर मैं इतना बोलूँ कि मैं लिखता हूँ, ना तो मैं लिख रहा हूँ ना तो मैं लिख रहा था, मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, काम की कि मैं लिखता हूँ, तो इसका मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये इंडेफिनेट है। जब मैं लिखने लगूंगा ना तो वो डेफिनेट हो जाएगा, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। तो इंडेफिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एक्शन का पता नहीं होता है कि एक्शन कब हो रहा था या कब हो रहा है, ऐसा नहीं, हमें सिर्फ एक्शन का क्या होता है कि मतलब कि एक इंफॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको इंडेफिनेट बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में जब मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको एक बार वापस इंडेफिनेट टेंस पढ़ाने वाला हूँ, फिर पूरी समझाऊंगा कि पूरी बात क्या है ना। पहले थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पढ़ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद मैं आपको ये पूरा बताने वाला हूँ। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? ठीक है ना। ये थे सारे सारे क्या? एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम इसके नेगेटिव कैसे बनाते हैं, है ना, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो भाई स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पढ़ा वो एफर्मेटिव था, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट के। देखो IVU दे होगा, सिंपल आपको क्या करना है? डू नॉट लगाना है। डू नॉट लगा करके क्या बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल आई डू नॉट राइट अ स्टोरी, दे डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। ऐसे ही शी और एनी नेम होगा ना तो डज नॉट लगाना है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं भी होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो बाद में पढ़ाएंगे आपको, बट यहाँ पे कभी ऑब्जेक्ट होगा कभी नहीं होगा। तो डज नॉट लगाएंगे, जैसे कि ही डज नॉट गो देयर, शी डज नॉट प्ले
टेबल टेनिस। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो बेस फॉर्म के साथ ना एस और एस नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में लग गया ना, डू के साथ लग गया, बेस फॉर्म के साथ एस और एस लग गया, तो फिर यहाँ पे गो ही आएगा, ठीक है, गोज नहीं आएगा, है ना, डज गोज नहीं आएगा, डज नॉट गोज नहीं आएगा, ठीक है, गो आएगा। क्यों? एस ऑलरेडी लग गया, है ना, एस ऑलरेडी लग गया, तो मेन वर्ब के साथ, है ना, ये लग गया, ठीक है। तो ऐसे ही शी डज नॉट प्ले टेबल टेनिस, इसका मतलब क्या होता है कि वो टेबल टेनिस नहीं खेलती। ही डज नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाता, है ना। अब ना तो जा रहा है वो, ना तो खेल रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है ना, बस इंट्रोगेटिव मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो भाई इंट्रोगेटिव बहुत देखो दोस्तों बहुत सिंपल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपको डू जो है ना वो स्टार्टिंग में रखना है, फिर सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ बी वन लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। यहाँ पे इसमें क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है ना। टेंसेस में हम यो भी यूज करते हैं, मैक्सिमम क्या होते हैं हमारे यस नो टाइप होता है ये, ठीक है। और वाई क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखो, डू आई गो देयर, क्या मैं वहां गया था? कभी कभी बंदे को कंफ्यूजन होती है ना, क्या यार मैं वहां गया था, भूल गया मेरे को, ना। कभी कभी हम खुद से क्वेश्चन पूछते हैं ना, बड़ी बार खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी बोलते हैं क्या मैंने ये काम किया था नहीं किया था, ऐसे डाउट में पूछते हैं, है ना। डू यू नो, क्या आप जानते हो, एक गाना सुना है, डू यू नो, ये वाला गाना है ना। तो डू यू नो का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। ऐसे डज वाला, डज ही स्टडी, तो ऐसे करके आप बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं इसकी, है ना। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हम वीडियो का एंड करेंगे, इसके बाद ना नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो कंटिन्यूअस में मिलेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस में हम पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। उसके बाद यार मोस्ट इंटरेस्टिंग अगर बात बताऊं तो यार सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है ना। तो वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम का और ड्यूरेशन ऑफ टाइम का कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि बड़े सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। टेंसेस का मीनिंग बताऊंगा भाई, प्रेजेंट सिंपल को सिंपल क्यों बोलते हैं, कंटीन्यूअस को कंटीन्यूअस क्यों बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को परफेक्ट क्यों बोलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्यों बोलते हैं। ये सब चीजें मैं आपको इनका पूरा मीनिंग बताने वाला हूं टेंसेस का। एक चीज का प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप टेंसेस पूरे पढ़ लोगे पेशेंस रख करके, आपको अगर कोई दिक्कत आ गई ना तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर एक बार पेशेंस रख करके पूरे टेंसेस पढ़ लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।